तो bienvenidos a todos। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। रूल्स ये रहेंगे कि एक एक करके सबको इनवाइट करा जाएगा। आप सभी लोग अपना प्रेजेंटेशन देंगे। ऑफ कोर्स हमारी ये पहले मंथ की ही ये क्लास है, आखिरी क्लास है इस मंथ की। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस हफ्ते खूब जम के मेहनत किया होगा और अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करी होगी। और अपने जो पिछले बाकी हफ्तों में जो वोकैब सीखी होंगी उसका भी आपको इसमें बहुत हेल्प मिला होगा। और आज की प्रेजेंटेशन जिस तरह से होगी उस प्रेजेंटेशन पे हमारी आगे आने वाली क्लासेस भी डिपेंड करेंगी। आपको ये ज़रूर इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के बाद ये बिल्कुल एहसास होगा कि हमारी कितनी ढेर सारी वोकैब अब हमने तैयार कर ली है 1 महीने के अंदर-अंदर। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग थोड़ा-थोड़ा भी बोलेंगे तब भी 5 मिनट तो लेंगे ही लेंगे, सब लोगों के साथ में हम लोग काम करेंगे। तो मैं एक-एक करके सबको इनवाइट करूँगा। आप लोग स्पेनिश में अपना प्रेजेंटेशन बोलेंगे। बोलने के बाद सांद्रा जो भी आपकी एरर होगी उसको चैट बॉक्स में लिख देंगी और फिर आपसे 1-2 क्वेश्चंस भी पूछेंगी। Ok, Sandra, me voy a invitar a alumnos, ellos van a hablar español, mientras ellos van a hablar tienen que escribir sus errores y después de escuchar puede preguntar a ellos más o menos 2 o 3 preguntas. Por ejemplo, cuántos años tiene, sobre su familia, o sobre sus pasatiempos, o sobre su edad, sobre su ciudad. Así puede preguntar esas preguntas, solo 3 con cada alumno, ¿ok? Bueno, entonces चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगा सबसे पहले दुर्गा दास जी को इनवाइट करूँगा क्योंकि आज वो सबसे पहले क्लास में भी आए थे। दुर्गा दास जी, प्लीज। होला होला। Hola, hola Durga. हाँ जी, बोलिए। Permíteme presentarme. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Durga Das Singha. Yo soy de India. Vivo en Assam, Silchar. Tengo 37 años y mi cumpleaños es el 31 de diciembre. Soy profesor y mi deporte favorito es el cricket. En mi familia hay 13 personas. Mi padre es profesor y mi madre es ama de casa. Mi lugar favorito es Shillong. Me gusta por su clima. El lugar más bonito de mi país es Shimla. Esto es todo sobre mí. Muchas gracias. Muy bien, Bravo, felicidades. excelente, genial. Mira, Sandra, Muy los bien. indios son inteligentes. Indians are very intelligent. Within 1 month, you can see. Yo no creo que hay errores. ¿Hay errores o no? No hay errores. Wow. De hecho, en México consideramos que los indios son muy inteligentes. देख लो, इंडियंस कह रही है कि मैं मेक्सिको में सब लोग यही कहते हैं इंडियंस बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और आज उनको पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो रहा है। देखो कैसे 1 महीने के स्पेनिश में आप ने अपना एटलीस्ट प्रेजेंटेशन देना इतना अच्छे से सीखा। Bueno, ahora Sandra puede preguntar más o menos 3 preguntas. Ok. ¿Tienes mascotas? No, él no sabe mascota, seguro, el vocablo. Segunda, otra pregunta. Otra pregunta. ¿Qué te gusta? Bueno, Puede preguntar sobre su edad. Sí. No, es que en su presentación dijo su edad. Él fue el único que dijo su edad. Ok. Sí. Durgax, ¿te gustaría viajar a otro país? ¿Te gusta viajar otro país? इसका मतलब है कि do you like to travel other country? ¿Te gustaría conocer otro país? No, creo que él no sabe esa vocablo. Bueno, yo voy a preguntar. Ok, मैं पूछ रहा हूँ दुर्गा दादी क्योंकि वो अभी अपने लेवल से पूछ रही हैं, मुझे मालूम है अभी आपका लेवल क्या है, ठीक है? तो दुर्गा पहले तो ये बताइए कि जो आपको मैंने YouTube पे वीडियोस भेजी थी, वो 3 लिंक, वो देखा था आपने कि नहीं देखा था? सर वो तो मैं भूल गया, मैं वो ऑडियो लेक्चर्स में ज्यादा ध्यान दे
चलो कोई बात नहीं, नहीं क्योंकि अगर आपको वो वीडियोस नहीं देखोगे तो सवाल का जवाब नहीं देख सकते। चलो ठीक है, हम लोग पास ऑन करते हैं, लेकिन वो वीडियोस देख लीजिएगा, जिसने भी देखी होंगी आज वो उस चीज को उन सवालों को के जवाब सुन के जवाब दे देगा। ये इसी वजह से वो वीडियोस भेजी थी क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, है ना। सर एक्चुअली क्या हुआ कि वो चैट बॉक्स में वो बाद में आया ना, तो हम प्रेजेंटेशन के बारे में वो हमें डिस्कस करते गए, वो चैट बॉक्स में ऊपर चला जाता गया, तो हमें वो विजिबल नहीं हुआ और हम दूसरे चीजों में ध्यान देते। चलिए कोई बात नहीं है, इस वीक में कर लीजिएगा, इस टाइम कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली कोई आदमी आके पूछ सकता है ना कि आपने तो प्रेजेंटेशन दे दिया, अब आपने वो चीजें बता दी जो हमने पूछी भी नहीं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस मालूम है तो आप उनके जवाब भी दे सकते हैं कि पर्टिकुलर आपकी प्रेजेंटेशन से एक कोई क्वेश्चन पूछा गया तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। खैर चलिए, अब सबसे पहले मैं इन्वाइट करूंगा शिवम को। शिवम प्लीज माइक ऑन करिए। शिवम। Hola, mi nombre es Shivam. Yo soy de India. Yo vivo en Siliguri. Yo tengo 12 años. Soy estudiante en Our Language School. Mi materia favorito es matemáticas. Mi favorito deporte es fútbol. Hay 9 personas en mi familia. Mi padre es un cocinero y mi madre es una ama de casa. Eso es todo sobre mí. Muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien। वेरी नाइस शिवम, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आपने मुझे ऑडियो भी भेजा था, सबसे पहले आप ही की ऑडियो आई थी मुझे व्हाट्सएप पे। बहुत ही अच्छा था आपका प्रेजेंटेशन, और जिस तरह से आपने बोला, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी थी। जो बेसिक थोड़ा एक दो मिस्टेक थी ग्रामर की, वो हम लोग आगे कवर करेंगे, मैं उसको अभी नहीं बताना चाहता कि आप अपना मोटिवेट रहें और अपना अच्छे से मेहनत करते रहें। बिल्कुल आप इतने लोगों के बीच में जब आप बोल रहे हैं तो आपको भी लग रहा है मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन सबसे छोटा जो स्टूडेंट है वो सबसे अच्छा कर रहा है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। No, Sandra, es el más pequeño niño de mi clase. Pero tiene una pronunciación muy limpia. Sí, sí, eso es। muy bien, तो बहुत अच्छा शिवम। देखो बोल रही कि आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही क्लियर है और बहुत ही स्पष्ट तरीके से आप जब बोलते हैं स्पेनिश तो समझ में आता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो शिवम, आपने वीडियोस देखे थे वो क्वेश्चंस वाले? थोड़ा बहुत। चलो मैं कुछ ऐसे ही पूछता हूँ। ¿Cuál es nombre de tu mamá? Mi madre nombre es Sangeeta Sharma. Muy bien, muy bien। ¿Y tiene hermano? ¿Tienes hermanos? ¿तुम्हारे भाई बहन हैं? ¿Tienes hermanos? Sí. Sí, muy bien। ¿Cuántos? ¿Uno, dos o tres? Son dos. Dos hermanos। Muy bien, very good। Ok, ¿y dónde vive tu papá? आपके पापा कहाँ रहते हैं? Madeira. सॉरी, किस ciudad? किस शहर में? माइक ऑन करिए। Ciudad Madeira. इनके पाइस किस देश में? यूरोप। यूरोप, पोर्तुगल। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब मैं योगी जी को इनवाइट करूंगा। अशोक जी प्लीज माइक ऑन करिए और अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए।
Muchas gracias, sir. De nada. Hola, ¿cómo están? Estamos bien, gracias. Yo soy Ashok. Yo soy estudiante de español. Yo soy de Indio. Yo vivo en Samud. Samud está muy cerca de Kepur. Yo tengo una gran familia. En mi familia está dos hermanas y dos hermanas, dos hermanos y dos hermanas. Mi padre está lo siento. Mi madre está ama de casa. Mi madre es, trabaja. esta ना यूज करिए, यहाँ पे एस यूज करिए, एस, mi madre es, mi padre es, फिर उसका जो भी प्रोफेशन। Mi madre es ama de casa y mi padre es mi padre trabaja en privado compañía. Muy bien. Y me gusta bailar y leer y me gusta canción español. No me gusta ver móvil y no me gusta más leer libros. Y, eso es todo sobre todo sobre mí. Muy bien, very good. बहुत अच्छा अशोक जी। शुरुआत में जब हम स्पेनिश सीखते हैं तो हमारे लिए अपना प्रेजेंटेशन देना ही सबसे बड़ी बात होती है कि हम किसी के सामने अगर बैठे तो हमको वो चीज पता हो। ठीक है, तो अभी आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अशोक जी, primero, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 41 años. Muy bien. Y 41. Sí. Y 41 años. 41 años, ठीक है? 41 años. Un año. ठीक है? अच्छा, अब ¿te gusta té? ¿चाय? ¿Te gusta té? Sí, mucho. Me gusta mucho té. Y también café. Café también. Ok. Muy bien. अगला सवाल, ¿eres mayor en familia? No, es medio. ओके, muy bien, वेरी गुड अशोक जी, बहुत अच्छा। आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा था और मुझे अच्छा लगा कि आपको क्वेश्चंस भी समझ में आते हैं और आप इसी तरह से और क्वेश्चंस जितने ज्यादा हो इम्पोर्टेंट। देखो, सवाल हमको याद करना बेहद जरूरी है। जितना हम सवाल, क्योंकि लोग हमसे बात करेंगे तो हमसे कुछ ना कुछ पूछेंगे और हम भी उनसे कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो जवाब तो हमने याद कर लिए और सवाल हम सभी लोगों को इसी तरह से तैयार करने हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, muy bien. Ahora me voy a invitar a Nilofer G. Nilofer G, please आइए। Sandra puede escribir mientras sus errores en comentarios. Sí, claro. Sí. Hola. Hola. Hola amigos, buenos días. Yo soy Nilofer de la India, vivo en Mumbai. Mi educación es medio inglés. Trabajo en un almacén. Me gusta bailar y también me gusta el chocolate. No me gusta el helado. En mi familia somos 2 personas, mi madre y yo. Mi madre es ama de casa. Me gusta el idioma español. Soy feliz, gracias. Muy bien, Nilofer जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। और बस मैं यही चाहता था कि आप और बोले क्योंकि आपसे मुझे उम्मीदें बहुत ज्यादा है और आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं।
अब जैसे me gusta और no me gusta, इस तरह से आप कई चीजें बोल सकते हैं। मुझे अच्छा लगा जैसे ये अशोक जी ने भी बोला उसको बस ये था उन्होंने me gusta लेयर भी बोल दिया, me gusta no me gusta लेयर भी बोला था। मतलब एक ही बार उनको वही चीज पसंद है, वही चीज नहीं पसंद है, लेकिन ठीक है, कम से कम यूज करना आया उनको। ठीक है, चलिए आपसे भी कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, ठीक है। Entonces, Niloufar जी, ¿cuál es nombre de su papá? ¿Cuál es el nombre de su papá? इसका मतलब आप मुझे बता सकते हैं? Nombre de su papá, nombre का मतलब नाम, su papá मतलब आपके पापा का नाम। ओके, la padre nombre es नहीं, mi padre, mi papá nombre es, ऐसा करके। Mi papá nombre es Nuruddin. Okay, muy bien, very good. ¿Y tiene hermanos? No. No, okay, muy bien. ¿Y te gusta Mumbai o Estados Unidos? Okay, so I'm trying to sure. make that sentence. बिल्कुल, I will help you. So आप पूछ रहे कि you're from Mumbai और नहीं, मैं पूछ रहा हूँ te gusta, मैंने बोला te gusta, इसका मतलब है कि आपको मुंबई पसंद है या Estados Unidos या USA पसंद है? Okay, मुंबई, okay, muy bien, very good, बहुत अच्छा था। Okay, so now I'm going to invite Akshay. Please, Akshay, mic on करिए and you can start your presentation. Hola, sir. Hola. Hola, profesor. Hola. Hola, mi nombre es Akshay Singh. Vivo en Jaipur con mi pequeña familia. Somos 6 miembros, mi padre, mi madre, mi hermana menor, mi hermano menor. Y soy el mayor. Me gradué de la Universidad de Rajasthan. Ahora soy estudiante en curso de idioma español de Our Language School Institute. Trabajo en turismo. Tengo 4 años experiencia en industria de turismo. Mi pasatiempo favorito, fútbol, y también me gusta conocer gente nueva todos los días. Eso es todo sobre mí. Muchas gracias. Muy bien, अच्छा अक्षय जी, मुझे नहीं पता आप टूरिज्म में काम करते हैं। muy bien, तो अभी आपने गाइड वाला भी एग्जाम दिया होगा शायद। हाँ सर, आई पास आउट, मैंने पास कर लिया सर। लाइक जयपुर में काम करता हूँ तो जयपुर का ही पास हुआ सर। अच्छा, स्टेट का भी निकला था और वो उसका भी निकला था, पूरे शहर का, स्टेट का? हाँ सर, लोकल और स्टेट दोनों का निकला था। हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले तो ट्रेनिंग हुई शायद, 1 हफ्ता पहले, है ना? सर वो स्टेट की हुई है, अभी लोकल की बाकी है। अच्छा, हाँ, मेरे जानने वाले 2-3 हैं, उसमें से जयपुर में एक और लड़का है, तो अभी मैं आऊंगा जयपुर, मैं आऊंगा तो बताऊंगा, मुलाकात होगी फिर, है ना? खैर, muy bien, चलिए सबसे पहले तो अब आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछूं। En Jaipur, ¿qué monumento te gusta más? Me gusta Amer Fort. Okay. Ciudad, Palacio de Ciudad. Y Jantar Mantar. Muy bien. ¿Y te gusta comida local o no? Me gusta muchas comida. Comida local, है ना? इसमें उल्टा बोला था। अब मी कभी मत बोलिएगा, कभी भी मी गुस्ता नहीं होता, हमेशा होता है मैं गुस्ता। ये सभी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं गुस्ता बोलिएगा सभी लोग, ठीक है? चलिए, ओके, entonces, ¿tienes hermanos? Sí, sir. No, sir. Me dos hermanos. ओके, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, tengo 2 hermanos. Tengo 2 hermanos. ठीक है, muy bien. Sandra, ¿te gusta su presentación? Sí, es muy buena. Él mejoró mucho. Sí, de verdad, mucho. Bueno,
सो इसी तरह से प्रैक्टिस अक्षय करते रहिए। आपका टूरिज्म में अब आपके पास लाइसेंस भी आ गया और स्पेनिश भी आ जाए तब तो फिर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है ना। खैर चलिए, अभी मैं इनवाइट करूंगा यास्मीन जी को। बिenvenida यास्मीन जी, माइक ऑन करिए प्लीज। Hola amigos, Hola. buenos días. Buenas Mi noches. nombre es Yasmin. Yo soy de India. Mi educación es medio gujarati. Me gusta leer libros. Y trabajo en un salón de belleza me gusta. Mi trabajo de cortar el pelo. No me gusta el chocolate. En mi familia somos 3 personas. Mi esposo, mi hijo y yo. Tengo 5 hermanas y un hermano. Me gusta el helado. Soy muy feliz. Me gusta el español. Excelente. muy bien, बिल्कुल सटीक आपका और नीलोफर जी का बिल्कुल प्रेजेंटेशन का बिल्कुल एकदम प्रोसेस था, लाइन बाय लाइन बहुत अच्छा था। अब ये लेकिन एक जो चीज मैंने अभी अक्षय को जो बताया था वो आपको भी वही चीज कि मी गुस्ता मत बोलिएगा, मे गुस्ता बोलिएगा। बीच बीच में आपका मी आ रहा था, बाकी बिल्कुल समझ में आया। गुजराती, फैमिली 3, सिस्टर 4, लेकिन फिर भी मैं इसको स्पेनिश में आपसे पूछता हूँ। ओके, सो यास्मीन जी, सबसे पहला सवाल आपके लिए कि ¿cuál es nombre de tu hijo? ¿Cómo se llama? Sí, mi hijo nombre es Faisal. Faisal, ok, muy bien. ¿Cuántos años tiene? मतलब आपके जो बेटे उसका एज पूछ रहा हूँ। Mi hijo 23. Mi hijo tiene 23. ठीक है, वेरी गुड। ओके, ¿qué color te gusta? ¿Qué color? Me gusta mi color rojo. Me gusta el color rojo, या फिर me gusta rojo, है ना? muy bien, very good. बहुत अच्छा presentation. Now I am going to invite Rohit, please. Yes, sir. Hola, ¿cómo está? Estamos bien, gracias. Hola, bien, gracias. Hola. Muy bien. ¿Y tú? Estamos bien, gracias. Start करिए. Yes, sir. Yes. Hola, amigos. Mi nombre es Rohit. Yo soy de India. Aquí yo vivo en mi familia en Godia, Gujarat, en Maharashtra. Tengo 22 años. Yo soy graduado y estudiante en Our Language School Institute para aprender español idioma. Yo soy trabajado en privada IT. आप इस तरह बोलते हैं जो trabajo en una compañía privada, है ना? Una compañía privada. Am I audible, sir? हाँ, yes. अच्छा, सॉरी, आप इस तरह बोलते हैं जो trabajo en una compañía privada, इस तरह compañía privada ऐसे बोल सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, आगे? Yes, sir. En mi familia hay 5 miembros, mi padre, la abuela y una hermana, una. Me gusta leer libro. Yo querer para jugar juntos, cricket, con mis amigos en espacio. Eso es por hombre. Muy bien, रोहित, वेरी गुड। बहुत जैसे आप जब भी स्पेनिश प्रैक्टिस करें तो कोशिश ये करिए कि पहले एक क्योंकि क्या होता है ना कि एक के बाद जब आप एक सेंटेंस बोल देते तो आप उसमें अगला सेंटेंस क्या होगा और उसमें, है ना?
कोशिश ये करिए कि जैसे नीलोफर जी ने, जैसे यास्मीन जी ने बोला, ठीक है, तो उन्होंने एक एक लाइन बाय लाइन ही बोला, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पहले से दिमाग में इमेज क्लियर थी, ठीक है, फिर उस हिसाब से बोला। जो मिस्टेक है आपकी सांद्रा ने चैट बॉक्स में लिख दी है, और अभी हमको बहुत काम करना है, तो इस वजह से आपको भी रेगुलर इसी तरह से जैसे ग्रुप में मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी लोगों ने चैट बॉक्स में, ग्रुप में अपनी प्रेजेंटेशन भेजी, अपनी स्क्रिप्ट भेजी, है ना। तो कोशिश आप लोगों ने यही करनी चाहिए थी कि सभी लोग एक एक सेंटेंस जो है आप सबका देखें और सबकी ऑडियो सुने, वो किस तरह से बोल रहे हैं, उनके बोलने के स्टाइल, और सबने एक दूसरे की हो सकता है सुनी भी होंगी ऑडियोज, तो सुनने से भी स्पेनिश में बहुत ज्यादा हमको हेल्प मिलती है। आपने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दी बहुत अच्छी है, बस उसको एक ऑर्डर में सही हाँ एक्चुअली हाँ मैं इसको आगे ना प्रिपेयर किया था, इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो गया। हाँ देखिए सर कुछ जैसे पूछ रहे थे वैसे पूछो, अगर मैं पूछता हूँ आपसे। ओके, तो सबसे पहला सवाल, ¿en qué ciudad vives? Nombre de tu ciudad. सर रिपीट। Nombre de tu ciudad, शहर। ciudad। हाँ, ciudad का मतलब होता है शहर। आपके शहर का नाम क्या है? nombre de ciudad de mi ciudad es Gondia। गोंदिया, ठीक है। Mi ciudad nombre es, है ना, गोदिया, ऐसा करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Age. mi 22। 22, ठीक है, इसको बोलते हैं 22, ठीक है, 22, ठीक है। muy bien, वेरी गुड। इसी तरह से सवाल सारे याद करिए, और वही चीज आप जब प्रेजेंटेशन दोगे तो मुझे पता चल जाएगा आपकी प्रेजेंटेशन से आपने कितने दिन पहले शुरू किया, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि ये मुश्किल से 2 या 3 दिन पहले, हो सकता है आज ही शुरू किया हो ये प्रेजेंटेशन, है ना। मैं आज हाँ हाँ, तो जब आप प्रेजेंटेशन दोगे, कोई भी देगा उसके बोलने के स्टाइल से, है ना। जैसे मैं यहाँ पे जो सबसे पहले मेरे पास मैसेज आया था, वो शिवम का आ गया था। वो मैंने जैसा कि सबको बोला था आप लोगों से कि ट्यूसडे को मेरे को भेज दीजिएगा या वेडनेसडे को, मुझे सबसे पहले शिवम का आ गया था, फिर दुर्गा दास जी का या फिर नीलोफर जी ने भेजा था। नहीं सर, सबसे पहले मैंने किया था सेंड। आपका तो पर्सनल मैं आप मेरे को बोला था कि व्हाट्सएप पे डाल दो आप ग्रुप में, मैंने आपको पर्सनल बिल्कुल किया था नहीं, कि ऐसा है। आपका भी आया था, लेकिन मैं आपको बताऊँ, वो तो आपने मुझे पर्सनल भेजा, लेकिन मैं सच बताऊँ आपसे पहले मुझे शिवम का आ गया था, मैं इसलिए उसका नाम बहुत ले रहा हूँ, है ना। शिवम ने ग्रुप में नहीं भेजा था, उसने सबसे पहले मुझे भेजा, तो मैंने उसको फिर करेक्ट। सबसे पहले आपको भेजा हाँ था, हाँ आपने तो बोला कि ग्रुप में भेजो, फिर बिल्कुल, मैंने ग्रुप में भेजा। और वो आपने क्रांति ला दी ग्रुप में कि जैसे ही आपने भेजा ग्रुप में, फिर सबने अपनी अपनी भेजनी शुरू कर दी। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप में से कोई एक भी शुरुआत करता है तो देखा देखी फिर सबको ही शुरुआत कर देते हैं। तो ये आपके ग्रुप के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप सब लोग एक साथ एक ही नाव पे बैठे हैं, तो डेफिनेटली आप सब एक दूसरे को सुन के एक दूसरे से जब सीखेंगे, उनकी वो कैब सीखेंगे, और फिर वो मोटिवेशन भी होता है, यार वो कर रहा है तो हम क्यों बैठे हुए हैं, तो हम भी कर लें, है ना। इस तरह से हम लोग आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो Sandra, अभी देखो Sandra से पूछते हैं उनके व्यू। Sandra, ¿qué quieres decir sobre mis alumnos? ¿Cómo hablan? Bueno, yo he visto que mejoraron muchísimo y ellos se esfuerzan mucho y eso es muy agradable porque el español no es fácil, tiene muchas palabras juntas. Sí, sí. Y muchos adjetivos, muchos, bueno, la gramática del español es muy amplia. Sí. Entonces ellos lo han hecho muy bien y han mejorado mucho. Entonces, eso me da mucho gusto y me llena de alegría escucharlos, porque escuchar en ustedes, en su acento, mi idioma, eso me hace muy feliz y yo estoy muy contenta de poder ayudarles. Mi voz es un poco ronquita, pero me gusta mucho escucharlos y aportar algo de mi acento
Y hay palabras o frases que a mí también cuando era niña me costaron mucho aprender. Por ejemplo, la R. Esa era de R. Sí, es difícil pronunciar. También muy difícil de aprender son los números, porque se juntan las palabras. Es, por ejemplo, 23 y no va separado, va junto. Entonces, es algo que vamos a ir aprendiendo en el camino y que no se desesperen. Yo puedo ayudar todo el tiempo que ustedes quieran. Sí, muchas gracias. Obvio que su ayuda es muy importante para ellos. Ahora me voy a explicar qué dijiste. अब मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि सांद्रा ने क्या कहा कि सबसे पहले तो आप सभी की जो कोशिश है वो बहुत ही शानदार है। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनको लगता है कि जैसे स्पेनिश बहुत इन्होंने जो कहा कि मुझे लगता है स्पेनिश टफ लैंग्वेज है, खासकर प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे भी कुछ ऐसे रूल्स थे, जैसे एर्रे बोलना है ना, या और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन याद करना है बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से आप सीख रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से आप लोग आगे प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे वैसे-वैसे नई-नई चीज़ों को और आप ग्रैब करते जाएँगे और बिल्कुल सही भी बात है। आप जितना वोकैब सीखेंगे, जितना शब्द सीखेंगे, जितना उसको सुनेंगे, जितना उसका प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होगा, उतना ही आपको स्पेनिश सीखने में आगे हेल्प मिलेगी, ठीक है? अब मेरी तरफ से राय यही रहेगी कि डेली आप लोग रीडिंग ज़रूर करिए। आज मैं जो बोल रहा हूँ उसको एकदम नोट कर लीजिए कि अगर आपने स्पेनिश में रीडिंग नहीं की, अगर आपने स्पेनिश में रीडिंग नहीं करी, तो ये मान के चलो कि स्पेनिश में आगे आप ना तो नए शब्द सीख पाएँगे, ना ही आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधरेगी और ना ही आप स्पेनिश में आगे इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे। तो जो लोग आज से ही, जिसको मैं बोल दिया कि आज से ही अगर आप रीडिंग करते हैं, डेली कम से कम आधा घंटा रीड ज़रूर करिए और आपको मैं वो जो स्नैपी स्पेनिश जो जिससे मैं आपकी रीडिंग करवाता हूँ, उसका लिंक मैं फिर से भेज दूँगा ग्रुप में। और जैसा मैं ये ना सुनूँ कि वो सब चैट में ऊपर चली गई, आप अपना खुद भी एक कोई मम्मी का, पापा का, जैसे मैं क्या करता था, मैं अपने मम्मी-पापा को उनसे रेगुलर तो व्हाट्सएप पे चैट नहीं होती थी, तो उसमें जो भी मेरा इम्पोर्टेंट पेज है, इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, वो मैं उनके नंबर पे भेज देता था ताकि मैं उसको जब भी मेरा मन करे तो मुझे स्क्रॉल भी ना करना पड़े, वो सब कुछ उससे पता चल जाए। तो व्हाट्सएप पे भी आप लोग अपना एक गैलरी बना लीजिए, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट लिंक्स हों। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर में भी आप अपना एक अलग से फ़ोल्डर बना लीजिए, बुकमार्क कर लीजिए उनको, पेज सेव कर लीजिए, ताकि आपको जो भी आप स्पेनिश में आगे सीखें, उसमें आपको बहुत हेल्प मिले, ठीक है? चलिए। सर। हाँ जी, पूछिए। सर मैंने ना वो प्ले स्टोर से छोटी-छोटी स्टोरी वाला एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया हूँ स्पेनिश लैंग्वेज का, और वो वहाँ से ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट डेली रीडिंग कर रहा हूँ अभी 2-4 दिनों से, और डेली के 5 वर्ड ही निकाल रहा हूँ। हाँ, डेली मैं ये भी रिकमेंड आपको करूँगा कि आप सभी लोग जो भी वोकैब सीखें, उसको ग्रुप में भी शेयर करें, ठीक है? क्योंकि वही चीज़ जैसे एक आदमी अगर भेज देता है तो मैं देखता हूँ फिर पूरी गाड़ी उसी के पीछे चलने लगती है और बहुत अच्छा भी है। आप रेवोल्यूशन ग्रुप में लाते रहिए कि ये पोस्ट करते रहिए कि आपने जो भी नए शब्द सीखे हैं। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कभी-कभी आप लोग ही स्टूडेंट से ही मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि वो लोग नए-नए, हो सकता है पता नहीं वो आज उन्होंने क्या चीज़ पढ़ी और उन्होंने क्या नए शब्द निकाले और क्या बोला। तो ये सब चीज़ें मुझे भी बहुत सीखने और समझने को मिलती है आप ही लोगों से। तो बिल्कुल आप लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो मेरा भी रिवीजन होता रहेगा और मैं हमेशा सीखने के लिए रेडी रहता हूँ, ठीक है? अब आपको जो एप्लीकेशन में टास्क करना है, मैं उसके बारे में भी कुछ बता देता हूँ। क्योंकि स्पेनिश में जब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो अब हम लोगों को आगे सीखना होगा, जेंडर सीखना होगा। अब हमको सीखना होगा, आर्टिकल सीखने होंगे। तो स्पेनिश में जो जेंडर क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए आपको मैं एप्लीकेशन में तो वीडियो पढ़े ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें शुरू करता हूँ आपके सामने, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सब लोग अपने कॉपी पेन रेडी रखिएगा, क्योंकि आपको बस मैं कुछ पॉइंट बताऊँगा, उसको आपको नोट करना और फिर आप अपने आप से ही जेंडर पहचानने लगेंगे कि हम कैसे स्पेनिश में जेंडर बोल सकते हैं, ठीक है? Bueno, Sandra, ahora voy a empezar un poquito gramática.
a ellos, ¿ok? Y bueno, entonces ahora ellos van a practicar. Si quieres quedar, puedes quedar. Si quieres ir, puedes ir, ¿ok? No hay problema. Porque ahora voy a empezar grammar, ¿ok? Bueno, Sí, entonces podemos... Sí, ok.